दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड रीसफल परिणाम 2016-18 साइंस में और जो कांग्रेस को समर्थन दिया क्या होने वाला है, कई चीजों को लेकर भर्तियां जो और भी लंबित है, चाहे विद्यालय सहायक हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे एलडीसी 2018 हो, सेकंड ग्रेड आरएस, जो भी मामले हैं सब पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले दोस्तों एक चीज बता दूं आपको कि जो धमाके की बात की थी उसके बारे में बताऊंगा। लोग कहते हैं, पोस्ट करते हैं कि धमाका क्या हुआ, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, जो हमने निर्णय लिया, काफी लोग आलोचक बने थे कि हाँ कांग्रेस को समर्थन देके गलत किया, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो लोग फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे थे, जो कुछ लोग थे वो बीजेपी के जुड़े हुए थे, मुझे काफी दिनों से पता है कि बीजेपी को दो, कांग्रेस को भगाओ, वही लोग आज कांग्रेस की पोस्ट डाल रहे हैं, वही बधाई देने जा रहे हैं, वही ज्ञापन देने जा रहे हैं, और वही मुझे फोन करके कहते हैं कि भाई साहब हमने देखो कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस को वोट उन्होंने दिया जो सिस्टम के मारे हुए थे, विद्यार्थी मित्र थे, संविदा कर्मी थे, एलडीसी वाले थे, कई लाखों बेरोजगारों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। और जो लोग रीट में भी, मुझे पता है जो अब प्रचार किसका करते थे, वोट किसको दिया, लेकिन वो अभ्यर्थी जो मेरे दिल से जुड़े हुए थे, जो मेरे से जुड़े हुए थे, उन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन दोस्तों, समय, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार हमने निर्णय लिया। कुछ लोग कहते हैं कि उपेन्द्र यादव कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं करता। क्या विरोध करता तो क्या आज मैं जा पाता उनके पास, क्या अपनी बात रख पाता, क्या आपका काम हो पाता। आज हमने कांग्रेस को समर्थन देकर उनको जिताने में अहम भूमिका निभाई, और आज उनके ऊपर यह है कि बेरोजगारों ने साथ दिया था, तो आज हम जाकर यह कह सकते हैं कि आप हमारी मांगे मानो। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस ही नहीं हूं, ना बीजेपी का हूं, मैं आप लोगों का हूं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि विरोध करो विरोध करो। मैं लाइव में प्रोग्राम आने के कारण यही था कि कई चीज आपको मैं समझाने वाला था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्जी जो आईडी बना के गाली क्लोज कर दो, लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फर्जी फेस जो आईडी बना के उल्टा सुल्टा बोलने का काम करें कुछ दिनों से, जो आईटी सेल बने हैं बीजेपी के, में कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई की और ईमानदारी के लिए लड़ता रहूंगा। हर चीज का जवाब आज आप लोगों को देने के लिए मौजूद हुआ हूं, कि काफी लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, वो करेंगे वो करेंगे, कई चीजें। दोस्तों, जब हमने उनको समर्थन दिया है, 17 तारीख को उनका शपथ जो है, उनका प्रोग्राम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 17 तारीख को उपेन्द्र यादव इसलिए मीटिंग कर रहा है कि वो उनके प्रोग्राम में ले जाके भीड़ करवाएगा। हम उनके प्रोग्राम में नहीं जा रहे, हम जा रहे समय लेके सचिन जी और गेलू जी से टाइम ले रहे हैं, उनसे पर्सनल मिलने जाएंगे और धन्यवाद देके अपना वादा याद दिलाएंगे। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके पास किसानों का मामला है, इनके पास कई मामले हैं, बजट का मामला, कई मामले है। लेकिन जब हम लोग अपने वादा याद दिलाएंगे कि हमने समर्थन दिया था, वही अभ्यर्थी है जो लोग आपके साथ थे। हमारा काम शुरू करो। अपनी वादा याद दिलाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अपना काम करवाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे मेरी ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं, उनको पता है मेरी ताकत क्या है। मेरी ताकत थी तभी तो राहुल गांधी जी मेरे से मिले, मेरी ताकत थी तभी तो राष्ट्रीय जो इनके प्रवक्ता मेरे साथ कॉन्फ्रेंस की। मेरी ताकत मुझे नहीं दिखानी आप लोगों के पीछे, मुझे आप लोगों को काम करवाना है। लोग फर्जी पोस्ट डाल के मेरे नाम से फर्जी पोस्ट डाले, नीचे उपेन्द्र यादव लिख के वायरल करे, क्या फर्क पड़ेगा। आप बदनाम नहीं कर, ईमानदार और सच्चे इंसान को बदनाम नहीं कर सकते हो। सच्चाई ईमानदारी से रहता हूं, लड़ता हूं और जीतता हूं। रही बात डबल धमाके की, आप मेरी बात सुन लीजिए। डबल धमाके के लिए मैंने क्यों डाला था। डबल धमाका वो था कि एक रीट लेवल सेकंड साइंस में 2016-18 वाला उनका फैसला सुरक्षित हो चुका है। ये अमित शर्मा जो उनकी टीम बनी है, जो लीड कर रहा है, और उनका धमाका जल्दी होगा, वो जीतेंगे, ये फैसला जीतेंगे और स्कूलों में जल्दी जाएंगे। उनका फैसला सुरक्षित हो गया, अगले वीक में इनका फैसला आ सकता है, ये जाएंगे। पहला धमाका। सेकंड धमाका यह था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को एसएलपी लग चुकी थी, 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हमने मेंशन करवाया था केस को। और जब मेरा जिससे समझौता हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम 3 तारीख से पहले सुनवाई कराएंगे, अटॉर्नी जनरल वहां से उतारेंगे और आपका यहाँ स्टे लेके आपके स्कूलों में भेज देंगे। मुझे बुलाया, मुझे कहा कि आप ही पार्टी बनो। कुछ लोगों ने पार्टी बनने का विरोध किया, वो किया। अरे सुप्रीम कोर्ट में केस मैंने लड़े हैं, पटवारी चाहे 2013 हो, 12 हो, शेर सिंह यादव, कई केस लड़े मैंने। मुझे पता है पार्टी बनने का क्या फायदा है। कुछ लोग मुझे शिका रहे हैं कि वो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तारीख नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई में होता है खारिज या स्टे या नोटिस, उस दिन हो जाता है, तारीख नहीं जाती। कुछ लोग भ्रमित कर रहे थे तारीख चली जाएगी, ये हो जाएगी, तीसरी पार्टी बन गया, वो बन गया। भैया, अधिकारियों के साथ मिले, अच्छे एडवोकेट से राय लेने के बाद वो निर्णय लिया। जब 29 तारीख को हमने कोर्ट में केस को मेंशन करवाया, जज साहब ने मना कर दिया कि 3 तारीख को सुनवाई इंतजार करो, और 3 तारीख इंतजार करने। यदि 29 के बाद 3 से पहले सुनवाई हो जाती, स्टे मिल जाता, तो ये लोग विरोध करने वाली जिंदाबाद बोलते। लेकिन दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने मना कर दिया, उससे बड़ा उपेन्द्र यादव नहीं हो सकता। मैंने प्रयास किया, इंसान प्रयास कर सकता है। वो धमाका असफल इसलिए हो गया कि जज साहब, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। 29 तारीख को मेंशन करवाया गया था कि साहब हमारी सुनवाई पहले करवाई जाए।
यदि सुनवाई होती तो अटॉर्नी जनरल भी आता और धमाका भी होता, काम भी होता। लेकिन बदकिस्मत हमारी थी कि मना कर दिया। 3 तारीख को फिर सरकार ने धोखा कर दिया, क्योंकि फिर धोखा कर दिया हमारे साथ। जब जब धोखा किया, 23 तारीख को एडवोकेट नहीं आया, स्टे आ गया, 3 तारीख को चाहिए था, नहीं आया। और इन लोगों ने मेरे धमाके को नामुमकिन, इनको असफल करने की कोशिश की। फिर 10 तारीख को लगी, इनको पता लग गया कि रुझानों में आ गया था कि कांग्रेस सरकार है, बीजेपी नहीं आ रही। तो इन लोगों ने कहा कि, क्योंकि दोस्तों अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में अभी शिवमंगल शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, एजी ने इस्तीफा दे दिया। जो पहले एडवोकेट थे वो बीजेपी से समर्थित थे। अब जैसे सरकार आई कांग्रेस, एजी, एडवोकेट जनरल, अतिरिक्त अधिवक्ता, एजी, ये सब नए बनेंगे। शायद शिक्षा सेक्रेटरी भी चेंज हो सकता है, सारे वो चेंज होंगे। तो दोस्तों उनको पता लगा कि रुझानों में कांग्रेस आ रही है, तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, बोले 10 तारीख को सुनवाई नहीं करवाएंगे, और उन्होंने विड्रॉ करा लिया। तो दोस्तों मुझे थोड़ी पता था कि ये लोग फेल हो जाएंगे, मैंने तो प्रयास किया था। लोग मजे लेने लगे, उपेंद्र यादव ने क्या करवा दिया, क्या। अरे मेरी हिम्मत थी तब सुप्रीम कोर्ट में लगवा दी ना। अब उन्होंने धोखा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अब सरकार कांग्रेस आई तो अपनी बात तो मानेगी ना। लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा, जो फैसला लिया आपके हित में लिया है। आप लोगों को भड़का रहे कि प्रदर्शन करो, वो कुछ नहीं करना। प्रदर्शन कब करना आप लोगों को? जब कांग्रेस हमारे खिलाफ हो जाएगी, जब कांग्रेस हमारी मांगे नहीं मानेगी, जब कांग्रेस हमारे चयनित अभ्यर्थियों के साथ गलत करेगी, तो आपको प्रदर्शन आपको करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले उपेंद्र यादव के साथ आएगा, मैं करूंगा प्रदर्शन, मैं कह रहा हूं ना। लेकिन पहले जो व्यक्ति हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, वो लोग हमारी बात मान रहे हैं, 17 तारीख को मुझे समय दे रहे हैं मिलने के लिए, मेरी बात हुई है, वो रात तक मुझे बता देंगे, मिलके उनसे अपनी बात रखें, काम करवाएंगे। आप लोग स्कूलों में, चयनित स्कूलों में जा चुके हो, केवल हम फैसला करवा कर तुम्हें जल्द स्कूलों में जाना है, तो किसी की बातों में नहीं आना है। दोस्तों मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, मैं आप लोगों के जो आंखों में आंसू है ना, उनको खुशियां में बदलने के लिए, कि कोई राजवीर नहीं बने, आप लोगों के लिए कर रहा हूं ये। गुस्सा तो इतनी बार आता है कि कुछ लोग अपवाद ऐसी पोस्ट डालते हैं जो आपके लोग हैं, कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन फिर भी मैं 2-4 को छोड़ के 26,000 लोगों की तरफ ध्यान देने लग जाता हूं। अरे आप मुझे मजबूत बनाइए, मुझे उत्साह दीजिए, मेरा साथ दीजिए। पैसे थोड़ी मांग रहा हूं आपसे, आज तक किसी से नहीं मांगे। मेरा साथ दोगे तो आप मजबूत बनोगे, स्कूल में पूछूंगा। 17 तारीख को जो मीटिंग रखी है, इसलिए रखी है कि हम मिल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, और साथ में अपनी वादा याद दिला रहे हैं कि हाँ। और एक चीज बता दूं आपको, वो तो बढ़िया रहा कि 9 जनवरी अपन को तारीख मिली है, क्योंकि अभी एजी, एडवोकेट जनरल बनेगा, एजी बनेगा, सेक्रेटरी भी चेंज हो सकता है, डायरेक्टर भी चेंज हो सकता है। तो उसके बाद जो नए एडवोकेट, उनको मामले को समझना होगा। समझने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के द्विवेदी हो, चाहे उनसे सीनियर एडवोकेट, उनसे बात करेंगे। तो समय तो अपने, उनसे हम भी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा, नया शिक्षा मंत्री मिलेगा, उससे मिलूंगा। पूरा मामला समझने में समय तो लगेगा ना, वो समझेंगे तभी तो अपने पक्ष में आएंगे ना। इसलिए दोस्तों इंतजार करो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ होने दो, उसके बाद मंत्री बनने दो, उसके बाद एजी बनने दो। वो मेरा काम है, मैं मिलूंगा उनसे, मैं बात रखूंगा, उनको आपके पक्ष में मैं लेके आऊंगा। मैं तो आपको जो कहूँ, मेरी रणनीति के अनुसार चलो, मेरी रणनीति के अनुसार चलोगे दोस्त, आपका भविष्य बनेगा। समय लग सकता है, लेकिन आपको, आपके सपने अधूरे नहीं होंगे, आप स्कूल में जाओगे। ये 2016-18 के साइंस मैथ के ये भटक रहे, ये इनकी टीम बनी हुई है, ये भी मेरे नेतृत्व में काम करें, इनको भी दिशा निर्देश मैं दे रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी, मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इनके कोई नेता नहीं है, ये मेरी हर बात मान के काम करें, इनका फैसला सुरक्षित हो गया, इनके पक्ष में भी आएगा। आप चाहो तो इनके मुंह जबानी सुन लीजिए, अमित सरवाल बात कर लीजिए, बताइए। नमस्कार दोस्तों, अमित बात कर रहा हूँ रीट बचाओ संघर्ष समिति से। हम पहले दिन से, जब कमलेश मीणा वाला केस लगा था, उस दिन से हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और जिस दिन, पहले दिन हम उपेन भाई से मिले थे, तो उपेन भाई ने उसी दिन हमसे कहा था कि आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और उस दिन से लेके और आज का दिन है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उपेन भाई ने हमारा साथ बखूबी दिया है। जहां जहां हमें मार्गदर्शन की जरूरत हुई, इन्होंने बखूबी साथ दिया। और जब भी इनके सहयोग की और जो भी जरूरत पड़ी, उपेन भाई ने साथ दिया। और कुछ लोग इन पर आरोप लगाते हैं कि उपेन भाई ये करते हैं। मैं कहता हूं, मैं उपेन भाई के साथ 8 महीने से काम कर रहा हूं। मेरे उपेन भाई ने मेरे से चाय तक नहीं पी है। अब आप और बात क्या करोगे, चाय भी पीते हैं तो उपेन भाई ही पिलाते हैं। उपेन भाई ने चाय तक नहीं पी है मेरे पैसों से। तो आप लोग एक तो ये गलतफहमी निकाल दें, उपेन भाई जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और आप सब लोगों की भलाई उसी में है। 2 नवंबर को भी हमारी मीटिंग हुई थी साइंस मैथ वालों सेलेक्टेड की। तो उस दिन भी उपेन भाई की रणनीति थी कि हम पीसीसी गए थे, सचिन पायलट जी से मिले थे, और उन्होंने पूरे 33,000 के लिए हमसे वादा किया था कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी स्कूल में पहुंचाने का काम कांग्रेस सरकार बनते ही किया जाएगा। और हमारी रणनीति सफल रही है। 28,000 में से 21,000 लोगों को तो हम स्कूलों में पहुंचा चुके हैं लेवल 2 के, और बाकी के जो 7,000 हैं वो भी बहुत जल्दी स्कूलों में होंगे।
तो फर्स्ट लेवल वाले भाइयों से इतना ही निवेदन है कि संदेह नहीं करें, भरोसा रखें और उपेन भाई को मजबूती दें, उनका साथ दें। उपेन भाई आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस आप लोग साथ रहो और ये आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ। तो बात इतनी है कि उपेन भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े रहे और भरोसा रखें, जो आपके हित में होगा वही फैसला उपेन भाई लेंगे, और हमारी तरह आप लोग भी बहुत जल्दी स्कूलों में होंगे। आरोप प्रत्यारोप से मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ लोग होते हैं उनके, क्योंकि 100% में 1% से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई और ईमानदारी मेरे साथ है, लोग मेरे साथ, तो उनका प्यार और मान सम्मान मेरे साथ, उनके लिए मैं लड़ता हूँ। जो ये मेरा कार्यक्रम है ना, उनके माता पिता भी देखते कि उपेन्द्र यादव क्या कह रहा है। उन लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं मरते दम तक पीछे नहीं हटूंगा। लोग चाहते कि मैं पीछे हट जाऊं, नहीं हटूंगा। स्कूलों में पूछा कर दम लूंगा, और वो कैसे पूछाऊंगा, समय लग सकता है, मैं कह रहा हूं समय लग सकता है, क्योंकि दोस्तों एजी डबल एजी सब नए बनेंगे, मामला उनको समझाना होगा। मुझे विश्वास है कि हमारा फाइनल फैसला आपके हित में आएगा। कैसे आएगा, प्लीज कुछ चीजें होती बताने की भी नहीं होती, इनको पता है, इनका हो रहा है, इनको पता है कि कैसे इनका मैंने सहयोग किया और आज अंतिम स्तर पर है। दोस्तों लेवल प्रथम के मैं उन 26,000 चयनितों को कहना चाहूंगा, 17 तारीख को मैंने बुलाया, आपको सोच समझ के बुलाया। कुछ बातें आपके सामने प्रत्यक्ष में बात करनी है मुझे, आप लोगों को आना है, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हो और आपकी ताकत ही आपको स्कूलों में पूछा सकती हो। क्योंकि उस दिन जब उनसे मिलेंगे ना, तो अपना वादा याद दिलाना, भीड़ तंत्र है दोस्तों, स्वागत करके वादा याद दिलाना, अपना काम भी करवाना है। इसलिए 17 तारीख को सब लोग स्कूल में घर से निकलना है, और जयपुर बेरोजगार संघ कार्यालय जो महेश नगर थाने के सामने है, वहां सब लोगों को आना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और 17 तारीख को सुबह 10 बजे गोपालपुरा बाईपास गंगाराम नगर महेश नगर थाने के सामने आप लोगों को आना है। क्योंकि कोई कई चीजें मुझे आप लोगों को बतानी है, कई रणनीति आप लोगों को बतानी है, क्योंकि कुछ रणनीति में यहाँ आउट नहीं करना चाहता। और आप लोगों को धन्यवाद, आप हर जगह मेरे साथ थे, आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। लेवल प्रथम के मैं अभ्यर्थियों को कह दूं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ग्रुपों में डालें, व्हाट्सएप फेसबुक पर डालें। 17 तारीख को आपको जयपुर पूछना है, यानी कि सोमवार को पूछना है। और जब उनका शपथ ग्रहण 11 बजे स्टार्ट है, 12 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो मिलेंगे अपन अपनी बात रखेंगे। और बात रखने के बाद दोस्तों किस प्रक्रिया से, क्योंकि रणनीति से काम करना है, मैं आपको 17 तारीख को बताऊंगा। आप लोगों को आना है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ आओगे, मुझे मजबूत बनाओगे, तो आपका मामला मजबूत होगा, आप लोग जल्दी स्कूल में जाओगे। क्योंकि दोस्तों मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों की ताकत है जो मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को झुका सकता हूं। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार मैं राहुल गांधी जी से मिला था, जिस प्रकार मैं सचिन पायलट जी से मिला था, गहलोत जी से मिला था, तो उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया था, केवल हमें याद दिलाना और कुछ नहीं करना। कई समस्याएं हमारे सामने हैं, कुछ लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, प्रदर्शन करो, वो करो, वो करो। प्रदर्शन तब किया जाता है कि हमें लगता है कि लोग हमारा सरकार साथ नहीं दे रही, हमें प्यार से तरीके से काम निकलवाना है। क्योंकि सरकार से हमें एडवोकेट उतराना, जिस प्रकार बीजेपी के हम हाथ जोड़ते हैं ना, एडवोकेट उतारो उतारो, इसी प्रकार हमें काम करवाना है। इसलिए आप समझदार हो, लोगों की बातों में नहीं आना। जो लोग कमेंट करें उनको जवाब आप लोगों को देना। सोशल मीडिया पर जवाब तो दे सकते हो ना, जो फालतू बातें करें दो उनको जवाब। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब दूसरे मुद्दे पे मैं आना चाहूंगा। फर्स्ट लेवल का हो गया, 17 तारीख को आपको आना, आपके हर बात का जवाब दूंगा। कैसे क्या होगा, कैसे होगा, आपको मैं बता दूंगा। भर्ती रद्द नहीं होगी, नियम चेंज नहीं होंगे, लेकिन आप स्कूलों में जाओगे। लेकिन 9 तारीख की सुनवाई से पहले हमें मजबूत एडवोकेट उतारना है, एजी डबल एजी तक अपने पूरा मामला समझाना है, कई चीजें करनी है। क्योंकि अब 100 दिन का इनका प्लान बनेगा सरकार का, 100 दिन का, 100 दिन में इनको लोगों को क्या करना है, उस प्लान में अपन को अपनी रीट शिक्षक भर्ती 2000 जो 18 और 7,000 जो 2016-18 के साइंस में 33,000 लोगों को विशेषकर इनको डलवाना है कि 100 दिन के प्लान में डले और अपन लोगों का काम हो। क्योंकि ये टारगेट करे कि 100 दिन में हमें क्या क्या करना है। इसके अलावा और भी, क्यों बेरोजगार संघ में और भी मांगे हैं, उन मांगों के लिए भी मैं बोलूंगा, भी चर्चा करूंगा। कई लोग सोचे कि उपेन्द्र यादव तो रीट के पीछे पड़ गया, वो इसलिए विशेषकर क्योंकि रीट वाले ज्यादा दुखी लगते हैं, इतने कॉल, इतने मैसेज, कुछ। अरे हाँ, इसके अलावा कोई लोग मेरे फर्जी नाम से पोस्ट डाल दिया, मेरे फेसबुक चेक कर लिया करो, लोग उपेन्द्र यादव लिख के कुछ ना कुछ डाल देते। इन लोगों की आदत हो चुकी है, इन लोगों की आदत हो चुकी है गलत पोस्ट डालने की, आप विश्वास ना करें दोस्तों। इसके अलावा रीसफल परिणाम के लिए, रीसफल परिणाम 2018 वालों को मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग इतने उतावले रहे हो, आपका रीसफल परिणाम जो द्वितीय वरीयता सूची रद्द नहीं होगी। यहाँ शिक्षा विभाग से जा चुकी है, मैं अधिकारियों से मिल लिया, उन्होंने मुझे कहा कि कभी भी आ सकती है। लेकिन बीकानेर निदेशालय का डायरेक्टर साहब उसको लेके बैठे हैं, उनसे मैं बात नहीं करता, क्योंकि लेवल फर्स्ट में जब वकील नहीं उतारा उसके बाद मैं बात नहीं कर पा रहा उनसे। अब वो किस लिए बैठे हैं कि वो वेटिंग की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, क्या रिसफल निकाल, क्योंकि वो कुछ लोगों में सुनने है कि वो रिसफल के साथ वेटिंग की भी लिस्ट तैयार कर रहे हैं।
लेकिन दोस्तों कितने दिन वो रोक पाएंगे? मेरे को लगता है कि जब 17 तारीख से अभी 1-2 दिन निकाल देना चाहिए, नहीं निकालेंगे तो मैं सचिन पायलट से मिल रहा हूँ ना, शिक्षा मंत्री जी मिलने दर, मैं आपकी, मुझे पता आपका काम फाइनल है, लेवल फर्स्ट और सेकंड में तो कोर्ट में मामला, आपका कोर्ट में भी नहीं है। अरे भाई, शिक्षा मंत्री मिलते प्राथमिकता के साथ आपका काम कराऊंगा, फोन कराऊंगा, निकाल। और यदि नहीं निकालते तो सबका देखो, सरकार चेंज हुई है और कोई अधिकारी छात्रों के बेरोजगार भविष्य के साथ गलत करेगा तो सरकार इतना तो हमारा भी कहना मानेगी। क्यों रोक के बैठे हैं? यहाँ से तो जैसे आपने आरएस का देखा होगा परिणाम आया। अब दोस्तों वो बीकानेर में रोक के पड़ी हुई है, यहाँ से कोई रोक नहीं है, वो चाहे तो कभी भी जारी कर सकते हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि यह है, उपेंद्र जी ने कहा था 14-15 को आ रही, आने वाली थी, ये तो क्लियर था कि आज और कल में आने वाली थी, लेकिन उनके पास पूरी फोर्स जाती है, वो चाहता है कि नहीं उपेंद्र यादव का मन निकाल भाई, आज नहीं तो कल निकालेगा, आप नहीं निकालोगे तो दूसरा अधिकारी वो निकालेगा, निकालना तो पड़ेगा। बेरोजगार अत्याचार से नहीं करेंगे। जब हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस आई, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी बात तो मानेंगे ना। मैं मिल रहा हूँ सचिन पायलट जी से, मैं मिलूंगा शिक्षा मंत्री जी से, क्योंकि क्या होगा, एक दिन रोक लेगा, 2 दिन रोक लेगा, 3 दिन रोक लेगा, 4 दिन होगा, फोन जाएगा मंत्री का या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का, काम तो करना होगा। इसलिए दोस्तों आप घबराओ मत, मैं प्राथमिकता के साथ 1-2 दिन में निकाल तो सही है, मैं 17 तारीख को मिलूंगा, आपकी बात रखूंगा। और जो लोग वहां बीकानेर जाना चाहिए वो भी अपनी बात रखे, निवेदन करें कि हम बच्चे हैं आपके, निकाल दो, क्या क्या रोक के, क्या पहले तो आप कह रहे थे तैयार थे निकाल देंगे, चुनाव आयोग का बहाना मिल गया, कौन सा बहाना है? इसलिए दोस्तों आप भी प्रयास करो, मैं कह रहा हूं ना प्राथमिकता के साथ आपकी मांग रखूंगा। मुझे याद है आपके कमेंट और पोस्ट में देखता रहता हूँ, मुझे आपका दुख का पता है यार, मेरा भी बुआ जी का लड़का है इसमें, मेरा उसका रोज फोन आता है, लेकिन मैं यहाँ शिक्षा विभाग में जाता हूँ, बोले कि हमने तो भेज दी, वहीं से निकालेंगे, वहां मेरी बात होती नहीं है। तो आप रुकिए, 2 दिन में निकाल दे, नहीं तो 17 को मिल ही जाऊँ, आपकी बात रखूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी द्वितीय वरीयता सूची जारी होगी, आज नहीं तो कल होगी। इतने दिन इंतजार के लिए तो 1-2 दिन और कर लीजिए, इसलिए संयम बनाए रखे। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, फर्स्ट ग्रेड और आरएस वालों के फोन आ रहे हैं। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और आरएस वालों को मैं इतना बताना चाहूंगा कि अभी कहाँ जाए, 17 तारीख को मैं मिलूंगा, और 17 तारीख को मिलने के बाद भी जैसे रीट वाले ये रहेंगे, लेकिन वो सचिन जी भी होंगे, तो कहीं ना कहीं सचिन जी के सामने आपकी बात रखूंगा, मेरे साथ 1-2 लड़के और आ रहे हैं, बात रख लूंगा। लेकिन जो शिक्षा मंत्री बनेगा, वो शिक्षा मंत्री जो भी होगा, जैसे ही बनेगा तो मैं आपकी बात रखूंगा। काफी लोगों को फोन आ रहा है आरएस और फर्स्ट ग्रेड को लेकर, मैं आपकी बात रखूंगा, क्योंकि आपको बड़ी आशा है, काफी कॉल आ रहे, लेकिन अब मैं किसके, कोई शपथ तो ले, मंत्री उप मुख्यमंत्री और मंत्री तो बने, मैं आपके साथ जाऊंगा, आपकी बात रखूंगा। दोस्तों एक चीज हो रहा है, हमने घोषणा पत्र में डला है कि भर्ती प्रतिवर्ष होनी चाहिए। यदि मुझे विश्वास है कांग्रेस मेरी बात मानेगी, जिस प्रकार मेरे उन बड़े नेताओं से बात हुई, मेरा यही लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष भर्तियां निकले। फिक्स कर दो कि दिसंबर में शिक्षक भर्ती, कोई पटवारी, ग्राम सेवक जो भी हैं अधीनस्थ संबंधी, वो फरवरी कभी भी, यानी कि महीने में कैलेंडर जारी कर दो, यानी कि जितने लोग रिटायर्ड है प्रतिवर्ष भर्तियां निकालो, जिससे बेरोजगार उनकी तैयारी कर देते रहे। प्रतिवर्ष भर्ती, यानी 15 लाख नहीं, जितने पद रिटायर्ड हो, जितने पद खाली हो, प्रतिवर्ष भर्ती आनी चाहिए, जिससे बेरोजगार तैयारी कर सके, एग्जाम दे सके। इसका अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, रीट आरटेट पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती आने वाली, ये कई लोग अफवाह फैला देंगे, ये तो 2018 के लिए कर दिया, 16 के लिए, 16 और 18 पुराने नियम से होगी, जो रीट के आधार पर उसी होगी, लेकिन भविष्य में आने वाली भर्ती जो मैंने लिखवाया, मैंने डलवाया था वो पॉइंट, और पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती होनी चाहिए, रीट और आरटेट पात्रता होगी, और उसके बाद थर्ड ग्रेड होनी चाहिए, ये नियम लागू होगा, मैं बता दूं आपको। और इसमें प्रदेश स्तरीय मेरिट होगी, प्रदेश स्तरीय मेरिट में चाहे आरपीएससी करवाए चाहे अधीनस्थ बोर्ड करवाए, प्रदेश स्तरीय, जिला परिषद से नहीं, प्रदेश स्तरीय मेरिट होगी। इस संबंध में मेरी वार्ता होने के बाद उन्होंने डाला था लेवल फर्स्ट का 26,000 वाला, ये वाला 2018 एलडीसी वाले मामले में बीएल जाटव से 2 दिन पहले मैं मिल के आया हूँ, उसने कहा 15-20 दिन में आएगा परिणाम, अभी समय लगेगा, 15-20 दिन का नाम लिया है, मैं 2 दिन पहले ही मिल के आया हूँ बीएल जाटाओ जी से। दोस्तों इसके अलावा मैं और बता दूं, सेकंड ग्रेड कई जगह तकनीकी सहायक कई भर्तियों का फैला हुआ था, मेरे ये प्राथमिकता रहेगी, जब अब तो नए नहीं आए, एक दिन जब 17 तारीख को मिलूंगा, पूरी बात तो हो नहीं सकती, 17 के बाद वो फ्री होंगे, उनको विभाग का बंटवारा होगा, शिक्षा मंत्री मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मैं एक दिन उनसे टाइम लेके मीटिंग करके जितनी भर्तियों गड़बड़ हुई उनकी जांच की मांग करूंगा। सेकंड ग्रेड की जांच होनी चाहिए, जो बाड़मेर का मामला हिंदी का पेपर है, जांच होनी चाहिए, तकनीक साइक में जांच होनी चाहिए, जांच हो, और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो, बेरोजगार को न्याय मिलना चाहिए। ये इश्यू है, मैं भूला नहीं हूं, एक ही प्रमाण पत्र वाला भी इश्यू है, बाहरी राज्यों वाले भी इश्यू है, कई इश्यू मुझे याद है आज भी, लेकिन मुझे विश्वास है, जिस प्रकार उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिस्टम में सुधार चाहिए, और सिस्टम में सुधार होगा, बेरोजगार को न्याय मिलेगा। और यदि
सरकार नहीं मांगे मानती है, जिन चीजों के लिए मैं लड़ रहा हूं, तो मुझे मजबूर में फिर इस सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। सचिन जी युवा है, जोश है, गहलोत जी अनुभवी है। मुझे विश्वास है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, वो युवा बेरोजगारों का साथ पहले भी लिए थे, आगे भी लेते रहेंगे, वो मांगों को मानेंगे, मुझे विश्वास है। जिस प्रकार हम 2012-13 में खूब आंदोलन किए, लेकिन गहलोत जी खुद मिलते थे। शिक्षा मंत्री हमारे आंदोलन में आते थे, ब्रजकिशोर शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, वो हमें उठा के गए। महेश जोशी जी MP थे, वो मुझे अनशन से उठा के, वास्तव में इनमें देह नेता थी, ये सोचते थे, इसलिए सब सोच समझ के इनको समर्थन दिया था। लेकिन दोस्तों ये मैं माना मैं कांग्रेसी हूं नहीं। आज तो तुम कुछ भी कह देंगे, कुछ लोग कह देंगे, थोड़े दिन बाद पता लग जाएगा, जब हमारा काम नहीं होगा तो सबसे पहले उपेंद्र यादव आपके साथ आएगा इनके विरोध में। लेकिन विरोध कब होता है? जब लोग मांग नहीं माने। हमें मिलना है, ये हमारी मांग मानेंगे, हमारा काम करवाएंगे, हमें प्यार से हमारा काम करवाना है। सचिन जी अलग कुछ करना चाहते हैं। जब उनसे मैं मिला, कुछ मांगों पे चर्चा हुई, सर ये डाल दो, ये डाल दो, बोले कि नहीं, मैं वही मांग डालना चाह रहा हूँ घोषणा पत्र में जो मैं कर सकूं। कल आपसे वादा कर लूँ, परसों मैं नहीं करूँ तो उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। गहलोत जी ने भी कहा कि सुशासन देंगे। तो कई चीजों को लेकर लगातार है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो परिचालक भर्ती हो, पंचायत राज LDC भर्ती हो, विद्यालय सहायक भर्ती हो, ये लंबी जो लंबी भर्तियां ना 68,000, इन भर्तियों को भी करिए, कांग्रेस समय की भर्तियां इनको भी पूरी करें। हर चीज मैं रखूंगा, हर चीज मैं रखूंगा, हर चीज के लिए मैं करूंगा, लेकिन मेरी फर्जी पोस्ट से अब बच के रहना है। दोस्तों 17 तारीख को आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछना है। मैं सचिन जी से टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, गहलोत जी से टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मंत्रिमंडल जो सचिन जी और गहलोत जी बोल देंगे, कोई भी शिक्षा मंत्री बने, कोई भी बने, जब सर्वसरा बोल देंगे तो अपना काम करना होगा। इसलिए 17 तारीख की मीटिंग बहुत जरूरी है, आप लोगों को पूछना है, कोशिश करेंगे। भगवान का आशीर्वाद रहा तो 9 तारीख को अंतिम सुनवाई होगी और उसका फैसला आते तुरंत ऑफिस क्लोज होंगे। लेकिन उससे पहले हमें मजबूत एडवोकेट की व्यवस्था करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट से लाने वाले की। उससे पहले AG को पूरा मामला ध्यान में लाना होगा, उनसे मिलना होगा, क्योंकि कई लोग भ्रमित करने वाले आएंगे, AG को कहेंगे कि नहीं ये गलत है, वो है, क्योंकि काफी लोग पीछे लग रहे हैं ना। इसलिए मुझे आप लोगों को 17 तारीख का बुलाने का उद्देश्य क्या था, मैं आपको 17 तारीख को बता दूं, आप कहो कि सही है। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग बातें करते हैं, आपको पता, हर मीटिंग में आप आते हो, मैं पूछता हूँ, पूछो सवाल, हर बात का जवाब देता हूँ। 17 तारीख को हर बात का जवाब दूंगा। प्लानिंग को सही तरीके से काम करना अंतिम स्तर पे है, क्योंकि अंतिम स्तर पे, क्योंकि हम लोग गलत कदम उठाते, कांग्रेस का विरोध करते, कांग्रेस समर्थन नहीं देते, तो आज जो हमारे विपक्षी लोग जो आप लोगों को रोकना चाहते वो फायदा उठा जाते। लेकिन मैं सही समय पर सही परिस्थिति देखकर आप लोगों का भविष्य बचाने का काम किया है। क्या मिलेगा मुझे? बस आप लोगों की दुआ, मान सम्मान, प्यार। मुझे किसी ने ये नहीं कहा, बाध्य नहीं किया। आप लोग जिस प्रकार किसी के बेखाव में आ जाते हो, मैं कब का छोड़ के चला जाता, लेकिन नहीं, मैं ये सोचता हूँ हाँ चलो कोई बात नहीं यार, ये बहक जाते हैं, भटक जाते हैं लोग, इनको बहकाते हैं, फिर भी आपके भविष्य के लिए मैं सजग हूँ। कोई बाध्यता नहीं है, मैं कल छोड़ दूँ तो आप क्या, मैंने को पैसे थोड़ लिए, लेकिन मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, आपके माँ बाप के सपने को साकार करना चाहता हूँ। आपके आंखों में जो आंसू है ना, वो खुशियों में बदलना चाहता हूँ। कोई राजवीर नहीं बने। कभी कोई व्यक्ति जाना चाहे तो कभी मेरे दिन एक दिन मेरे साथ रख के देखना, जो व्यक्ति मेरे साथ एक दिन रहेगा वो पहचान जाएगा जिंदगी में कैसा इंसान। क्योंकि आज मैं 8 साल से आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। क्या किराए पे मकान पे रहता हूँ जयपुर में, अलग हूँ अभी तक। मैं मेरे खुद का भविष्य क्या होगा ये नहीं सोच पाया, कि कब तक मैं सेवा करता रहूंगा। परिवार सबके होते हैं ना, माँ बाप भी होते हैं, परिवार भी होता है, फिर भी मैं लगा रहता हूँ कि हाँ सिस्टम में सुधार हो, न्याय मिले। लेकिन आपका जो सपना मैं साकार करूंगा, थोड़ा संयम आपको रखना होगा। और 17 तारीख को आपको ज्यादा ज्यादा संख्या में लड़कियां सुननी है, वो भी सुने, लड़कियां उनके गार्जियन आना चाहिए वो भी आए, सब लोगों को ज्यादा ज्यादा संख्या में आपको जयपुर पूछना है। एड्रेस आपको बता दिया, मेरा ऑफिस के ऊपर हॉल है, वहां इकट्ठे होकर मीटिंग करके और एक साथ वहां जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और चीजें प्लानिंग आपको वहां बताई जाएगी। लेवल साइंस मैथ वाला बताई दिया, कुछ समय की बात है, अगले वीक में हो सकता है, अगले वीक में संभावना है, क्योंकि और कुछ मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि कई चीजें होती है कोर्ट की अवमानना से संबंधित हुई थी, वो बता नहीं पाऊंगी, इनको मैं बता दिया, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद आप पॉजिटिव है, आप भी स्कूलों में जाओगे। इसके अलावा दोस्तों LDC 2013 सब बता दिया, अधिकतर चीजें मैंने आप लोगों को बताया। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों तक भेजना है, लोग इंतजार करते हैं। आप समझते हो कि इस लाइव से मुझे पैसे मिलते हैं, एक चवन ही नहीं मिलती, मुझे पैसे के लिए थोड़ी आता हूँ मैं इसलिए आता हूँ कि कई बार मैं लोगों को फोन नहीं उठा पाता, तो कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग मुझे कहते हैं भाई साहब आपका वीडियो देखने के बाद हमें नींद तो अच्छी आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों के जो गमों को मैं बांटने के लिए आता हूँ,
हालांकि आपको पता है कि कई बार परिस्थितियों में गुजरा, कभी जेल में गया, कभी सर फूटा, कभी क्या हुआ, कई बार कई आर्थिक परिस्थितियां मेरे सामने आती है। मैं अपने गम अकेला बांट लेता हूँ। कम से कम आपके पास तो उपेंद्र यादव तो है जो आपके गमों को बांटता है, आपको चेहरों पे खुशियां लाने का काम तो करता है। इसके अलावा दोस्तों 17 तारीख को आप लोगों को पूछना है जो बातें मैंने बताई। इसके अलावा अन्य लोग सोच रहे हैं कि उपेंद्र यादव और चीजों को भूल गया। बेरोजगार महासंघ सब लोगों के लिए है। जैसे ही मैं मिलता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कई चीजें मिलकर मैं कमेटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सचिन जी, गहलोत जी से मिलूंगा, जो भी बात होगी। तो मुझे आपकी मांगे पता है। जैसे रीट वाला डेलीगेशन के साथ मिला, दूसरे व्यक्ति को बुला के लेवल 2 वाला काम हो गया, उनके डेलीगेशन को ले गया। लेवल 2 वालों को बुलाऊंगा मैं। जैसे परिचालक वाले आ गए, एलडीसी वाले, उनके एक एक डेलीगेशन को लेकर मैं मिल के आपके समस्या हल करवाने का काम करूंगा। आप लोगों के साथ पहले भी था, आगे भी रहूंगा। हाँ, मेरे साथी रविंद्र को कहना चाहूंगा, कोई विशेष कोई सवाल आ रहा है किसी का? नहीं, फर्स्ट ग्रेड वालों को कह दिया, मैं कोई शिक्षा मंत्री बनेगा तभी तो मिलूं। किसके पास सामने बात रखूंगा आपकी बात। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, आप किसी का कोई सवाल हो तो। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। 26,000 लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, कि 17 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग पूछे। अब तो लाठीचार्ज नहीं होगा, सरकार में हमारे वर्चस्व है, हमारी बात मानेंगे। अब तो सह सम्मान बुलाया जाएगा, सह सम्मान हमारी बात सुनी जाएगी। कई लोग तो कहते उपेंद्र यादव कांग्रेस ही है। अरे भाई 2012 का कार्यकाल देखो, कांग्रेस में लाठीचार्ज हुआ, जेल में उपेंद्र यादव गया था। मैं हूं आप लोगों का, कुछ समय बाद पता लग जाएगा। सच और ईमानदारी के लिए लड़ता हूं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, वो नींद अच्छी आए। और 17 तारीख को आपको सुबह पूछना है। और इसके अलावा दोस्तों जो भी समस्या होगी 17 तारीख को आप रखोगे, और जो भी होगी एक बार मंत्री बनने दो, एक बार उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ होने दो। आपकी हर समस्याओं के साथ मैं खड़ा रहूंगा। लोग कितनी भ्रांतियां फैलाए, लोग आपको कितना बेखाई, ध्यान नहीं देना है, शांति और तरीके से काम करना है, परिणाम आपके सामने होगा। रही बात धमाके की, आपको वंस अगेन और बता दूं, धमाका साइंस में वाला था एक, तो वो हो जाएगा थोड़े दिन बाद, वो सुरक्षित है फैसला। इनका धमाका होगा। एक दूसरा धमाका कि 29 तारीख को मेंशन करवाया था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने मना कर दिया। 3 तारीख को उन्होंने एडवोकेट नहीं उतारा। धोखा मुझे वहां से मिला, धोखा मैंने नहीं किया, मुझे धोखा मिला। जब बीजेपी का सरकारी एडवोकेट मना कर तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। वो कह दे नहीं, मैं तो एप्लीकेशन लगाऊंगा, नहीं करूंगा, आगे लूंगा, तो क्या कर सकते। मैंने आप लोगों को बता दिया था उसी दिन को मना कर रहे हैं। क्योंकि वो यदि कांग्रेस को तो मैं फोन करवा देता। कांग्रेस के तो अभी 3 तारीख को एक सीनियर आरपी सिंह एडवोकेट कांग्रेस के आ रहे थे, वो नहीं आए। आपको बहुत ज्यादा मैंने कोऑपरेट किया, आपको 17 तारीख को बताऊंगा लोग कितने वर्मित करें। स्कूलों में उपेंद्र यादव भी पूछाएगा। ये आप लोग पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। धन्यवाद आप लोगों को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कुछ कहना है आप लोगों को भी? ज्यादा से ज्यादा संख्या में 17 तारीख को आए और उपेंद्र भाई को मजबूती दे, अपना काम जल्दी से जल्दी। अरे यार उपेंद्र भाई तो वैसे मजबूत है, जब सरकार जेल में डाल दी, सिर्फ फोड़ ली, सिर्फ नहीं घबराया। घबराने वाला इंसान तो मैं हूं नहीं। अभी कई बार क्या होता है कि अभी एक मैं डिबेट में गया था कि बीजेपी प्रवक्ता था, तो वो वहीं झगड़ने लग गया, भोगलाया हुआ था। मैंने कहा यार क्या मेरे से झगड़ेगा, जब मैं पूरी सरकार से नहीं डरा तो एक प्रवक्ता है, वो कह रहा है ये करेंगे वो करेंगे, क्या फर्क पड़ता है यार। सच और ईमानदारी से जो व्यक्ति लड़ रहा है ना, उसको कोई हरा नहीं सकता। कि सच्चा और ईमानदारी हर इंसान के साथ होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।